नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। आप सभी को पता है कि 14 नवंबर को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने जा रहे हैं और पार्षदों के बीच जो है खींचतान शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर के मेरे साथ वार्ड 14 के पार्षद अमित ग्रोवर मौजूद है, जिनको आप अक्सर गली मोहल्लों के अंदर देखते ही होंगे, हर समस्या को उजागर करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि गठबंधन की सरकार है, आपकी जेजेपी के प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है इस बार गठबंधन की सरकार को एक पद मिल सकता है? देखिए, ये निर्णय हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और मुख्यमंत्री साहब ने लेना है। तो उनकी मेरी बातचीत हुई है और वो लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं और जिस प्रकार का निर्णय लिया जाएगा तो वो हम लोग उसको सिरे चढ़ाने का काम करेंगे। मेयर की बात करूं तो मेयर भाजपा के हैं और 2 पद यहां पर निकल करके आए हैं, सीनियर डिप्टी मेयर का और डिप्टी मेयर का। तो कहा जा रहा है कि अगर मेयर भाजपा के हैं तो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का पद भी इस बार भाजपा की झोली के अंदर जा सकता है। कितने सहमत है इस बात से? देखिए, ये तो समीकरण जो बनते हैं चुनावों को लेकर उस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार होता है, लेकिन जिस प्रकार गठबंधन की सरकार है तो ये जो क्षेत्र है हिसार, वो दुष्यंत चौटाला जी का संसदीय लोकसभा क्षेत्र भी रहा है और उसके अलावा उनका एक मतलब गढ़ है ये, और यहाँ वो उनका कार्य क्षेत्र भी रहा है। तो उसको देखते हुए और जिस प्रकार से गठबंधन है उस हिसाब से 3 पोस्ट हैं यहाँ पर, मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर। तो एक पोस्ट गठबंधन जो पार्टी है हमारी उसको जा सकता है, उसका प्रतिनिधित्व उस पर हो सकता है। कुल मिलाकर के हिसार के अंदर 20 पार्षद है, मेयर को मिला लिया जाए तो 21 जो है पार्षद, एक तरीके से वोट आप लगा सकते हैं, 21 वोट हो जाते हैं और जीतने के लिए 11 वोट चाहिए। तो समीकरण किस तरीके के बन रहे हैं, क्योंकि 7 जो है पार्षद वो भाजपा की सीट से चुने गए थे और इस बार जो है लगातार कहा जा रहा है कि 15 जो है भाजपा की तरफ होते हुए नजर आ रहे हैं पार्षद। तो समीकरण को सर किस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? देखिए, चर्चा तो चल रही है और लगातार निगम के अंदर भी आपस में लोग मिलते रहते हैं पार्षद। सबकी महत्वाकांक्षा होती है कि हम लोग बने, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि हम ना बने। कुछ जातिगत समीकरण के हिसाब से देख रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए और कुछ लोग सीनियरिटी के हिसाब से देख रहे हैं कि हम पहले 4 बार से लगातार बनते आ रहे हैं और कुछ पार्टी अपने हिसाब से देखती है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बने। तो समीकरण उलझा हुआ है अभी और जिस प्रकार की चर्चा सुनने में आ रही है तो कुछ भी हो सकता है। ये बात सही है कि 7 बीजेपी की सीट टिकट पर लड़के जीत करके आए हुए हैं, उसके अलावा मेयर साहब हैं और साथ में अन्य जो लोग हैं वो पार्टी में शामिल हुए हैं और वो किस कंडीशन पर शामिल हुए हैं और क्या हो सकता है अभी ये भविष्य के गर्भ में है और होने को मतलब ये राजनीति है, कहते हैं कि राजनीति में उलटफेर कभी भी हो सकता है, तो उससे हम लोग मतलब किनारा नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है। आप निर्दलीय थे जब आपने चुनाव लड़ा था, उसके बाद आप जेजेपी के अंदर शामिल हो गए, उसके बाद अब 2 पोस्ट निकली हुई है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की। क्या लगता है आपके बनने के कितने चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं? क्योंकि गठबंधन की सरकार को कहीं ना कहीं भाजपा जो है एक तरफ से नकारती हुई भी नजर आती है और दूसरी तरफ से जो है दोनों हाथों में लड्डू रखती हुई भी नजर आती है। तो क्या लगता है कि आपका जो नंबर है इस बार कहाँ पर रहने वाला है? देखिए, आसार पूरे बने हुए हैं और मेरी लगातार बातचीत हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं से हो रही है और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया कि उसके लिए बातचीत की जा रही है। अब ऊपर क्योंकि मेरा तो लोकल स्तर पे होना नहीं है, दूसरे जो पार्षद हैं वो मेयर, विधायक, यहाँ के स्थानीय जो हैं और यहाँ के जो नेता हैं उनके संपर्क में बीजेपी के नेता, उनका लोकल लेवल पर नाम लिख कर के लिस्ट ऊपर जाती है। लेकिन मेरा जो नाम है वो ऊपर से ही तय होना है। डिप्टी जो सीएम साहब है हमारे, उन्होंने और मुख्यमंत्री जी ने मिलकर के उस फैसले पे मोहर लगानी है। अगर वो सिरे चढ़ेगा तो चांसेस हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ये पॉलिटिक्स है, यहाँ लोग साथ रहते हुए भी साथ नहीं होते। तो निचले स्तर पर वो लोग चाहते हैं कि भाई इसका नाम नहीं आना चाहिए, दूसरा चाहेगा उसका नहीं आना चाहिए। तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मेरे लिए भी ये यहाँ से लोकल लेवल पर ये बात की जा रही है कि इनका नाम नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके से। तो ये पॉलिटिक्स है, इसमें सभी लोग अपने दाव पेच खेलते हैं। तो लेकिन अगर मेरा काम मेहनत करना है, देखो पोस्ट मिले या ना मिले, प्रयास करना हमारा काम है। मैं भी चाहता हूं कि मुझे इतनी पावर और मिले, थोड़ी और ज़्यादा, ताकि मैं और अच्छे से, अभी तक मैं वार्ड 14 में काम करा रहा हूं, अगर डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर मिलने का कोई मौका मिलता है तो मैं पूरे हिसार में काम करवाने का जो कार्य है वो कर सकूंगा। तो वो चाहता हूँ कि वो चीज़ मुझे मिले और अगर नहीं भी रहेगी तो हम लोग अपने वार्ड में कर रहे हैं, आने वाला समय ज़्यादा दूर नहीं है, फिर दोबारा से हम लोग मैदान में होंगे और जनता का आशीर्वाद से मिलेगा तो हम लोग उस स्थान पर भी पहुँचने का काम करेंगे।
खैर आपको बता दूं कि मेयर के चुनाव को 2 साल इस बार 19 नवंबर को पूरे होने वाले हैं। शायद 19 दिसंबर की डेट थी सर, 16 दिसंबर की ये डेट थी जब मेयर का चुनाव हुआ था 2 साल पहले। उसके तुरंत बाद ही सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जातीय समीकरणों के हिसाब से 2 साल से ये चुनाव टलता हुआ आ रहा था। लेकिन अब जो है सिरे चढ़ा है ये चुनाव और समीकरण जो है यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारत के चुनावों के अंदर अक्सर ये चीज़ होती है कि जाति के आधार पर वोट दिया जाता है। जो इंसान है उसके कामों के ऊपर नज़र नहीं डाली जाती। सर आपकी बात करना चाहूँगी, हालांकि मैं पत्रकारिता की फील्ड में हूँ, लेकिन जब भी फील्ड के अंदर निकलती हूँ लगभग आप हर किसी गली के अंदर, हर किसी मोहल्ले के अंदर टकरा ही जाते हैं। कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं उठाते हुए नजर आते हैं। अगर अखबार खोलकर देख लूँ तो वहाँ पर भी अमित ग्रोवर छाए हुए होते हैं। कहीं ना कहीं जो है काम करते हुए एक तरीके से ये लोगों की जो समस्या है उनको उठाते हुए, उजागर करते हुए नजर आते हैं। अगर और पार्षदों के अलावा अगर मैं इनकी कंपैरिजन करूं तो आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है कि जातीय समीकरण ही इस बार चुनावों का मुद्दा बन चुका है, या फिर अगर कोई पार्षद निर्दलीय बन करके, सबसे पहली बात तो ये होती है कि निर्दलीय बनना ही बहुत बड़ी चुनौती होती है, उसके बाद निर्दलीय बन करके आप उनकी समस्याएं उठाएं, उसके बावजूद जो है जातीय समीकरणों के हिसाब से वोट दिए जाते हैं, तो कितना सही मानते हैं आप इन चुनावों को? देखिए, जातीय समीकरण जो है वो नेता बनाते हैं, जनता कभी नहीं बनाती। मैं मेरे वार्ड में चुना गया था निर्दलीय, तो मुझे हर कास्ट ने वोट दिया था, क्योंकि मैं भी इस चीज में विश्वास नहीं रखता। कोई भी समस्या आती है, कोई कौन से भी एरिया में आती है या किसी भी व्यक्ति को आती है, तो मैं व्यक्ति से उसकी कास्ट पूछकर नहीं करता। तो वो काम हम लोग पब्लिक को समान रूप से लेकर के चलते हैं। लेकिन नेता अगर इसको बना देते हैं कि इसको नहीं बनाया तो वो वोट बैंक खिसक जाएगा या वो खिसक, ऐसा नहीं है। आप काम करने वाले व्यक्ति को चुने, उनको सामने रखें, तो सारी 36 बिरादरी मिलकर के उसको बनाती है। तो ये जो बिल्कुल समीकरण बनाए जाते हैं बिल्कुल गलत है। उससे क्या होता है कि जो योग्य व्यक्ति है वो रह जाता है, दूसरे लोग आ जाते हैं और ये उसको देखते हुए जातिगत को लेके 5 साल के लिए चुना जाता है और 5 साल वो बिल्कुल मतलब क्षेत्र के लिए बिल्कुल उसको पीछे ले जाने का काम करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मेरा कहना तो यही है। सर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी और ये जानना चाहूँगी, हमारे व्यूवर्स भी ये जानना चाहते हैं कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का आखिरकार काम क्या होता है? देखिए, सीनियर डिप्टी मेयर अभी तो हमारे मेयर साहब हैं, जैसे वो एक सर्वोच्च पद पर हैं और सभी शक्तियां उनके पास में हैं। वो अपने पार्षदों की राय से सभी से मिलकर काम कराते हैं। लेकिन उसके बाद में एक सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की पोस्ट भी आती है, तो शहर के विकास में भी तेजी आती है। एक व्यक्ति जो पूरे हिसार को नहीं देख पाता तो उसमें वो मदद करते हैं। उसके अलावा जब हमारे जो मेयर साहब हैं वो उनकी अनुपस्थिति में जो भी निगम का संचालन है, जो भी कार्य हैं, फैसले हैं, वो सीनियर डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के बाद डिप्टी मेयर को करना होता है। यानी कि अगर सीनियर मेयर नहीं होते हैं तो सीनियर डिप्टी मेयर संभालता है, सीनियर डिप्टी मेयर नहीं होता तो डिप्टी मेयर संभालता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसको लेकर के ये पोस्ट हैं और जल्दी इस पे 24 तारीख को फैसला हो जाएगा। लेकिन समस्या वही है कि कई चीज़ें व्यक्तिगत तौर पर भी पीछे ले जाने का काम करते हैं कुछ लोग। अब मेरे साथ शुरू में मैं निर्दलीय चुना गया था, 1.5 साल मैं निर्दलीय तौर पर भी रहा हूँ, तो लगातार मेरे साथ भी वो भेदभाव चलता आ रहा था। और कई बार अच्छे अफसर आ जाएं तो अच्छा काम हो जाता है और हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। मेरे साथ शुरू से ऐसा होता आया, तो लेकिन मैंने अपने स्तर पर पब्लिक को साथ लेकर सदा आवाज़ उठाने की काम किया है और लगातार मेरे वार्ड में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा काम हुए हैं और वो हमने अपने स्तर पर करवाए हैं। लेकिन उसके अलावा जब बात आती है कि पॉलिटिकल की, देखो राजनीति हर जगह चलती है, लेकिन अब जब राजनीति को व्यक्तिगत तौर पर ले जाएं तो वो गलत है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही है कि मुझे व्यक्तिगत तौर से पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है निरंतर। और जहाँ तक काम करवाने की बात है, मैंने कभी बयानबाजी अखबार में, चैनल में कभी नहीं दी। मैंने हमेशा जो काम किया, काम को लेते हुए बयान दिए, काम को लेते हुए लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम किया कि ये समस्या थी, इसका समाधान करवाया गया। लेकिन वो जो व्यक्तिगत आप उसको कहते हैं कि व्यक्तिगत पॉलिटिक्स की जा रही है, वो गलत है। सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। आप किसी से ये आगे क्यों बढ़ रहा है उसकी बजाय ये देखें कि मैं पीछे क्यों जा रहा हूँ, मुझे अपना काम देखना है। अब मैं हमेशा कभी भी किसी भी नेता के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करता। मुझे जब थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि लोग मुझे खींचने को लगे हुए हैं, तब थोड़ा सा मन विचलित होता है, तब मैं ये बात मीडिया के माध्यम से